हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो डिस्कशन क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया है। अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें कौन, अल्केन। तो जो अल्केन होता है उसको कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, सिंथेटिक किया जाता है, वो देखना है सबसे पहले आज तो हमको। लेकिन आपको दो चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए किसी को सिंथेसिस करने के पहले, कि न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, रिएक्टेंट कौन होता है, और प्रोडक्ट कौन होता है, और साथ ही कैटेलिस्ट का कार्य क्या होता है वो पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। तो जो रिएक्शन प्रारंभ में होती है, अगर कोई रिएक्टेंट लेते हैं, मतलब A प्लस बी को जैसे ही ऐड किया गया तो उनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। और जो उनको रिएक्ट मतलब दोनों को ऐड करने के बाद जो मिक्सचर मिलेगा उसको क्या बोला जाता है, फिर प्रोडक्ट बोला जाता है। और जो रिएक्शन करने को हेल्प करता है इस रिएक्शन को, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और इस रिएक्शन को फास्ट करना है, मतलब आसानी से हो जाए, तो किसको ऐड किया जाता है उसमें, कैटेलिस्ट को यूज किया जाता है। तो इस प्रकार जो कैटेलिस्ट का कार्य क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट से कंप्लीट करना, मतलब रासायनिक क्रिया को जल्दी से कन्वर्ट कर देना प्रोडक्ट में। किसका कार्य होता है, कैटेलिस्ट का कार्य होता है, जो रेट को बढ़ाने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कैटेलिस्ट क्या होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो कैटेलिस्ट होता है वह किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करता है। क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करता है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि हमेशा रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट होती है, रिएक्शन प्रोडक्ट में जाती है। इस एरो का मतलब क्या होता है कि इस साइड से चालू हो रही है रिएक्शन और किस में कन्वर्ट हो रही है, इस साइड में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको क्या बोलाता है, यहाँ से रिएक्शन चालू हो रही है और इस साइड पे प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये होता है, अगर ऐसा बना देता मैं, तो रिएक्शन यहाँ से चालू होती है और कन्वर्ट किस में हो जाती है, इस साइड कन्वर्ट हो जाती है। तो इस एरो का मतलब ये होता है। ठीक है। और कैटेलिस्ट कहाँ रखा जाता है, हमेशा इस साइड पे। और कैटेलिस्ट का कार्य क्या होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट को जल्दी से किसमें कन्वर्ट करने का कार्य करता है, प्रोडक्ट में, और उसी को हम कैटेलिस्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये बातें पता चल गई आपको। फिर मैंने जैसे सपोज किया कोई एक्स और एक्स बॉन्ड है, ठीक है, दोनों कैसे समांतर है। एक्स एग्जांपल जैसे एच एच है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या, नहीं है, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है समान है। इसके लिए बॉन्ड ब्रेक होगा क्या, नहीं होगा। अगर होगा भी तो कैसे ब्रेक हो, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन है अपना अपना ले जाएंगे। इसको बोलते हैं होमोलॉगस, होमोलॉगस बोलते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले, मतलब इसको होमोजीनियस बोलते हैं, मतलब। ठीक है। उसी प्रकार तो क्या होता है, इनमें ब्रेकिंग नहीं होती। ठीक है। लेकिन जैसे कोई एक्स है और कोई वाई है, अभी इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया, मतलब इस एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग रहेगी और इस वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग रहेगी। जब ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इसमें भी पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, अभी चार्ज सेपरेशन होगा, मतलब कि जिस इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी उस उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऐसा समझो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जो खींचेगा अपने साइड पे, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया है। तो इसको कैसे लिखा जाता है फिर, कि सपोज कि हमने कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है वाई से, क्या बोला मैंने, कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से ज्यादा है।
तो क्या करेंगे, अपने ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। उसी प्रकार साथ में क्या मिलेगा, वाई। तो वाई क्या है, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ठीक है, और जब समान हो उसमें पोलराइजेशन होता है क्या, नहीं होता है। इसके लिए इस टाइम पे क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं ऐसे वाले, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेता है, यह एक इलेक्ट्रॉन अपना लेता है, तो यहाँ क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। इसको बोलते हैं होमोलोगस ब्रेकिंग, और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस क्लीवेज भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस क्लीवेज। जब होमोजीनियस क्लीवेज होता है तब फ्री रेडिकल मिलते हैं, और जब हेट्रोजीनियस क्लीवेज होता है तब क्या मिलता है अपने को, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कैसी स्पेसिस होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। ठीक है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पेसिस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस रहेंगी उसको क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। क्या बोलोगे, मैंने क्या बोला अभी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस रहेंगी उसको क्या बोलना है आपको, न्यूक्लियोफाइल, या उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पेसिस है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, और उसको कैसे लिखा जाता है, पॉजिटिव चार्ज। फाइल का मतलब क्या होता है, वो न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को पसंद करता है, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब किसको पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए ओ नेगेटिव है, इसको क्या बोलोगे आप, किसी को, मतलब ये ध्यान में रखना, न्यूक्लियोफाइल को पहचानना है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। एक तो उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने OH बॉन्ड बनाया, इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है कैसा कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है हमेशा। जिसके ऊपर, जैसे फिर नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया, तो इसके ऊपर क्या लोन पेयर है। तो जो लोन पेयर होते हैं वो कैसा कार्य करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करती है। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे H+ हो गया, ठीक है, फिर हम क्या बोल सकते हैं कि Bf3 हो गया, ये सब क्या हो गए, इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, या जो उस स्पेसिस का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस रहेंगी उसको क्या बोलना है, न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस है उसको क्या बोलना है आपने, इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस उसको न्यूक्लियोफाइल, उसका एग्जांपल है O नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। अमोनिया, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। H2O में भी ये क्या, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस होती है, जैसे Bf3, जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी कारण ये क्या होता है, डिफिशिएंट होता है Bf3, और एक ऐसा कार्य करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं ये H2O लूंगा, ठीक है, मेरे को इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक होगा, अभी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएंगी तो इसमें कैसी बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी, हेट्रोलोगस होगी। इसके लिए इसके बीच में बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसा ब्रेक होगा।
अब ये बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। उसी प्रकार तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक कैसे कन्वर्ट हो जाएगा H2H+ और साथ में OH नेगेटिव। ठीक है, क्या बोला मैंने? H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन किसकी तरह कार्य करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। और ये जो OH नेगेटिव है किसकी तरह कार्य करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये आज तक समझ में आया होगा। जब भी आप रिएक्शन करोगे एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्या? कि जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, ऐसा समझो, लगे तो A+B, मतलब इनके बीच में बॉन्ड है, ऐसा समझो। प्लस उसमें क्या ऐड कर रहे हो आप? C और D, वो साथ में आपको इधर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर ये जो है बॉन्ड है AB, एक ऐसा है पोलर है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसमें। तो सपोज करो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। मतलब ये क्या दर्शा रहा कि ये जो बॉन्ड है, ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये क्या दर्शा रहा कि ये जो बॉन्ड है किस साइड टूटेगा? इस साइड टूटेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार मैंने बोला कि ये C है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और मैंने क्या बोला है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुई उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल। इस साइड भी करना है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको क्या लिखोगे? न्यूक्लियोफाइल। और इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी जो रिएक्शन होगी, ए किसके साथ रिएक्शन करेगा? C या D के साथ करेगा, ये ध्यान में रखना सबसे पहले। अभी तो ए क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमेशा सामने वाले किसी रिएक्टेंट से क्या रिएक्ट करेगा? मतलब न्यूक्लियोफाइल किससे बॉन्ड बनाएगा? इस साइड का न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस साइड के इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बनाएगा। क्या बोला मैंने? इस साइड का न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस साइड से इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ए किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? डी के साथ बनाएगा बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह जो बी है, इलेक्ट्रोफाइल है, एक किसके साथ बॉन्ड बनाने वाला है? फिर इस साइड के न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनेगा? B4C। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट और ये दोनों हो गए आपके रिएक्टर। तो हमेशा ध्यान में रखना है, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये हमेशा ध्यान में रखना। अगर ये आपको हमेशा याद रह गया तो आप कोई भी रिएक्शन करने के टाइम पे गड़बड़ी नहीं होगी। इसको हमेशा ध्यान में रखना। और कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल है वो किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा? हमेशा न्यूक्लियोफाइल। इसको ऐसा समझ सकते हो, अगर किसी को पैसे की कमी है वो किसके पास जाएगा? जिसके पास पैसे हो उसी के पास जाएगा ना। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और एक कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको यह समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है। तो अभी हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करेंगे। तो सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन है किससे प्रिपेयर करेंगे? हम किसी भी रिएक्शन से करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि आपको पहले प्रिपरेशन किससे करना है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से करना है। क्या बोला मैंने? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको प्रिपरेशन करना है। किनका? अल्केन्स का करना है। मतलब डबल बॉन्ड को आपको किस में कन्वर्ट करना है? सिंगल बॉन्ड में। और ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? हाइड्रोजन की मदद करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होके सिंगल में हो जाएंगे। और जो अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड है अनसेचुरेटेड, हाइड्रोजन की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजिनेशन। क्या कहा जाता है उसको? हाइड्रोजिनेशन। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ H2 हो रही है। जब भी किसकी एडिशन हो रही है उसको क्या बोलते हैं? जिनेशन। और यहाँ एडिशन किसकी हो रही है? हाइड्रोजिनेशन। इसके लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला मैंने? एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोजिनेशन।
तो हम प्रिपरेशन किसको कर रहे हैं, अल्केन को कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहाँ से हम प्रिपेयर करने वाले हैं उसको, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। और मैंने क्या बोला अभी जस्ट कि एडिशन ऑफ H2 कोई हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, मतलब ट्रिपल हो या डबल बॉन्ड हो, उससे हमको कन्वर्ट करना है किसमें, सिंगल बॉन्ड में करना है, इसको ध्यान में रखना हमेशा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कैटलिस्ट का कार्य कौन करता है, किस कैटलिस्ट का कार्य करता है कोई मेटल। इसमें क्या लिया जाता है, हमको मेटल को लिया जाता है। क्यों, मेटल का कार्य क्या होता है, वो सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या प्रोवाइड करने का काम करता है, सरफेस प्रोवाइड करने का कार्य करता है, जिससे कि जो H2 गैस है, मतलब H2 डायटोमिक फॉर्म में, वो क्या हो, जो मेटल की सरफेस पे आ जाए और उसके बाद वो ब्रेक हो जाए। इसके लिए जो धातु है या मेटल का क्यों यूज किया जाता है, सरफेस देने के लिए कार्य किया जाता है, जिससे कि जो हाइड्रोजन हो क्या ब्रेक हो सके। तो सरफेस देने का काम कौन करेगा, मेटल करेगा। तो इसमें जो मेटल यूज होते हैं, कौन से मेटल यूज किए जाते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम और साथ में निकेल। ये क्या करते हैं, कैटेलिस्ट का कार्य करते हैं। और जब निकेल का यूज किया जाता है, सिर्फ निकेल अगर हम मेटल यूज करेंगे तब हमको हाई टेम्परेचर और उसके साथ हाई प्रेशर भी देना पड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने वाले। तो सबसे पहले हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसको क्या बोलोगे, हीथीन। इसमें क्या करना है आपको, H2 डालना है, H2 इसके साथ पैलेडियम के साथ लगे तो ठीक है। और और क्या होगा इसमें कि जो मेटल है, ये जो पैलेडियम है, इसको क्या बोलोगे, ये पैलेडियम क्या करेगा, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। इसको क्या बोलोगे, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि जो हाइड्रोजन है इस प्रकार ब्रेकिंग हो जाएगी। इन हाइड्रोजन की कैसी ब्रेकिंग हो जाएंगी, इस प्रकार, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। फिर एक जो हाइड्रोजन है इस साइड से अटैक करेगा और एक जो हाइड्रोजन है इस साइड से अटैक करेगा, और जो डबल बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा ये CH3 और CH3। तो इसको हम इस प्रकार प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, इथेन। क्या होगा इसमें, जो मेटल रहेगा वो क्या कार्य करेगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा। इसको बोलेंगे हम मेटल की सरफेस। जैसे ही मेटल की सरफेस के ऊपर डायटोमिक गैस, हाइड्रोजन गैस आएगी, वो क्या हो जाएंगी, वो अलग अलग हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएंगी। जैसे हाइड्रोजन अलग अलग हुए तो क्या होगा, ये दोनों, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यह कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्यों, हाइड्रोजिनेशन किसको कहोगे, एडिशन ऑफ H2, इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजिनेशन। तो इस प्रकार हमने अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रिपरेशन मेथड हो। अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, इसके लिए कैसे सॉल्व करना है, लिख लिया होगा, आई होप सो। अभी क्या करो, मैं लूंगा अभी एक आपको एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या डालना है आपको, H2 और साथ में कोई मेटल चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सरफेस प्रोवाइड करता है। तो अभी क्या होगा, ये जो H2 है कैसे ब्रेक हो जाता है, इस फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। तो जो H2 है, एक हाइड्रोजन इस साइड से अटैक करता है और यही हाइड्रोजन इस साइड से अटैक करता है। इसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, CH3 ये CH2 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैसे लिखा जाता है, एडिशन में, ठीक है।
अल्काइन से प्रिपेयर करेंगे। अभी इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोपीन। प्रोपेन, ठीक है। अभी क्या करने वाले हैं हम कि कोई प्रोपीन लेंगे, कोई प्रोपाइन लेंगे, उसमें क्या होगा, अल्काइंस मतलब एक क्या है आपकी प्रोपाइन। प्रोपाइन अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड में को सिंगल बॉन्ड में करना, कन्वर्ट करना हो तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड रहेगी? अगर डबल को सिंगल में करना था तो 2 हाइड्रोजन लगते थे। उसी तरह अगर ट्रिपल को अगर सिंगल में करना है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4 हाइड्रोजन लगेंगे। तो कैसे करो उसको, 2H2 डालो, उसमें कोई भी पैलेडियम या कोई भी प्लेटिनम कुछ भी सरफेस ले सकते हैं किसी धातु की, और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेंगे। पहले में क्या करेंगे, इसको डबल में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? डबल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही डबल में कन्वर्ट कर दिया, एक बार यूज किया तो डबल में कन्वर्ट हो गए, फिर और एक बार H2 का यूज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपको क्या मिल जाएगा? प्रोपेन। तो इस प्रकार हमने अल्किन से अल्केन को प्रिपेयर किया, अल्काइन से अल्केन में प्रिपेयर किया। तो इसी को क्या कहा जाता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होती है, और इसमें H2 गैस की एडिशन होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, और कोई दूसरी मेथड देखेंगे कि जिससे हम फिर अल्केन को प्रिपेयर कर ले। जो सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन करने की अल्केन्स के लिए, कौन सी है? अभी किसका यूज करेंगे हम? फ्रॉम अल्किल हैलाइड। तो अभी क्या करेंगे, इसमें किसी अल्किल हैलाइड को रिएक्टेंट लेंगे और उसमें H2 ऐड करेंगे, और कोई मेटल लिया जाएगा उसमें सरफेस प्रोवाइड करने के लिए। फिर अपने को क्या प्राप्त होगा? अल्केन प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा कि जो अल्किल हैलाइड है, H2 की एडिशन होगी, जिसमें कोई धातु जो मेटल जिंक मेटल का यूज किया जाता है, और एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ही बोला जाता है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम द अल्किल हैलाइड्स, ठीक है। जो रिएक्टेंट होगा वो कौन होगा? फिर अल्किल हैलाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई अल्किल हैलाइड को रिएक्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि ब्रोमीन। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इसमें फ्लोरीन का यूज नहीं होता है। क्या करोगे? एक्सेप्ट फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, फ्लोरीन वीक लिविंग ग्रुप होता है, इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता है, इसके कारण फ्लोरीन को यूज नहीं किया जाता है। तो यूज किसको किया जाता है? ऐसे हाइलाइट जिसकी साइज बड़ी हो, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लिए जो बड़ा होता है हाइलाइट्स में, उसको लिया जाता है, जिससे कि जो रिएक्शन है फास्ट हो जाए। तो इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ H2 की एडिशन करनी है। किसके एडिशन करनी है? H2 की एडिशन करनी है। साथ में कौन आएगा? मेटल का यूज किया जाता है इसमें। कौन सा मेटल का यूज किया जाता है इसमें? जिंक का मेटल यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें अभी क्या होगा, इसको कैसे कंसिडर किया जाता है समझने के लिए मैं, देखो इस H2 को मैं ऐसा लिख देता हूँ, समझने के लिए बोल रहा हूँ। ये हो, ये समान, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती नहीं है कि हम इसको पॉजिटिव या इसको नेगेटिव कर दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बात समझ सकते हैं, हम अभी के लिए क्या करते हैं, इस CH3 और इस Br में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? ब्रोमीन है। तो मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को इसके साइड ब्रेक कर दूंगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे ही मानने के लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाऊंगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा। और मैंने हमेशा बोला है, जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो किसके साथ ऐड होता है? इस साइड के रिएक्टेंट के न्यूक्लियोफाइल के साथ। और इधर का जो न्यूक्लियोफाइल है किसके साथ रिएक्ट होगा? इस रिएक्टेंट के इलेक्ट्रोफाइल से।
तो अब क्या करो, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ इस न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। तो कैसे आएगा, CH3 और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ब्रोमीन, कैसा बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमीन। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मीथेन वो साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, अभी और कोई एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, हम क्या करेंगे, ब्रोमो प्रोपेन लेंगे, इसमें क्या करेंगे, H2 लेंगे और इसमें जिंक को ऐड करना है। किसको, जिंक को ऐड करना है इसमें। तो अभी क्या होगा, ऐसे ही सपोज करो कि जो H2 है इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अभी यहाँ क्या होगा, ये हाइड्रोजन नेगेटिव वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और यह क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट आपका, CH3 CH2 CH2, और ये जो हाइड्रोजन अभी इस साइड जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन। और इसी को कैसे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अभी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, उसको ऐसा लिख दूंगा, प्लस यहाँ से जो गैस बाहर निकलेंगे कौन से निकलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो HCl गैस कैसे हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसको क्या बोलोगे फिर, प्रोपेन। और ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आपको प्रिपेयर करना है, किसको, अल्केन्स को प्रिपेयर करना है, किससे करना है, अल्किल हैलाइड से। तो किसकी मदद से करोगे, हाइड्रोजन H2 की, और साथ में कोई मेटल, कौन सा मेटल लोगे आप, जिंक, जिससे कि आप रिएक्ट करके आपको अल्केन की प्राप्ति हो जाती है। तो अभी हम इसी में एक अल्किल हैलाइड होता है, उसमें जो वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। किसको, वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो अगली रिएक्शन क्या है, वर्ड्स रिएक्शन। तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आपको अल्किल हैलाइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स को लेना पड़ता है। और साथ में जो मेटल यूज किया जाता है, कौन सा मेटल यूज किया जाता है, सोडियम मेटल यूज किया जाता है। और इसमें सोडियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और जो रिएक्शन होगी तब क्या होता है, एटमोस्फेयर में ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण सोडियम में मॉइस्चर आने लग जाता है। तो उस मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ड्राई ईथर का यूज किया जाता है। तो ड्राई ईथर क्या कार्य करता है कि उस जो मॉइस्चर आएगा सोडियम धातु के ऊपर, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब मॉइस्चर ने आने देगा सोडियम मेटल के ऊपर, जिससे कि उसकी रिएक्शन अच्छे से होगी। तो क्या होगा, इसमें 2 मोलिक्यूल्स इसके लेने हैं अल्किल हैलाइड में, और साथ में सोडियम मेटल लेना है। और जो कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, ड्राई ईथर काम करेगा, कि वो मॉइस्चर नहीं आने देगा, जिससे कि अपने को प्रोडक्ट्स जल्दी मिल जाएगा। तो अभी मैं इस रिएक्शन को लिख के दिखाता हूँ कैसा होता है। और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कपलिंग रिएक्शन। कैसे होंगी वो मैं बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे, हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, हम समान मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं अल्किल हैलाइड्स के, और अलग अलग भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समान मॉलिक्यूल्स लेते हैं अल्किल हैलाइड। तो कैसे लेंगे, तो सबसे पहले CH3Br लेता हूँ, इसको बोले हम ब्रोमो मीथेन, प्लस कितने मॉलिक्यूल्स लेने, इसके 2 लेने, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लूंगा। और सोडियम भी कितने लेने पड़ेगा आपको, इसके लिए 2 लेने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सोडियम को भी ऐसा लिखूंगा, लिखने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, समझने के हिसाब से तो आपको इजी हो जाएगा। तो मैं इस, और जो सेकेंड मॉलिक्यूल है इस ब्रोमोइथेन को, इसको ऐसा लिखूंगा। और कैटेलिस्ट का कार्य कौन करेगा, ड्राई ईथर, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अभी क्या समझो इसमें, एकदम इजी करो, इस सोडियम को इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने दो,
उसी तरह इस सोडियम को इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर दो और इनको बाहर कर दो। क्या बाहर निकलेंगे यहाँ से? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। क्या लिख दो सबसे पहले? 2 मॉलिक्यूल्स किसके निकलेंगे? सोडियम ब्रोमाइड के साथ। प्लस अभी क्या हो जाएगा इसमें, एक जो CH3 है किसके साथ कपल करेगा? इस CH3 के साथ। अगर इधर का CH3 इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है? कपलिंग हो रही है। किसकी? 2 CH3 ग्रुप की कपलिंग हो रही है और इसी को क्या बोला जाता है? कपलिंग रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? इस CH3 और इस CH3 कपल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? CH3 और CH3, और इसको क्या बोला जाता है? इथेन। और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग किसी ने पूछा कि वर्ड्स रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, तो ऐसा बोलना कि वर्ड्स रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? अल्किल हैलाइड्स के। उसमें जो अल्किन ग्रुप होते हैं दोनों सब्स्टिट्यूटेड, मतलब जो अल्किल ग्रुप होते हैं दोनों पास में आते हैं और कंबाइन हो जाते हैं, मतलब कपल्ड हो जाते हैं, सिंगल से कपल्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन भी बोला जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। और कोई दूसरा एग्जांपल लेते, सपोज करो CH3 CH2Br प्लस 2 मॉलिक्यूल्स किसके लेने हैं? सोडियम के। तो इसको मैं समझने के लिए फिर से ऐसा ही लिखूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करो, इस सोडियम ब्रोमाइड को बाहर निकालो और उसी तरह यहाँ से भी सोडियम ब्रोमाइड को बाहर निकालो और इस CH2 और इस CH2 को कपल करना है। इसमें सिर्फ इस पूरे ग्रुप को इस ग्रुप के साथ कपल करना है। तो कैसे करोगे? इसको वैसे कैसे लिखो? CH3 ये CH2 और यहाँ से CH2 CH3। तो क्या मिला आपको? ब्यूटेन। और साथ में क्या मिल रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स के सोडियम ब्रोमाइड के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार आप इसको बोल सकते हैं वर्ड्स रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स अल्किल हैलाइड्स के रिएक्ट होंगे, किसके साथ? सोडियम के साथ रिएक्ट होंगे। 2 मॉलिक्यूल्स किसके लेने पड़ेंगे? 2 सोडियम को लेना पड़ेगा। और कंडीशन कैसी चाहिए? ड्राई ड्राई कंडीशन चाहिए, मतलब कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली कंडीशन चाहिए। तो कौन देता है? वो ईथर का यूज किया जाता है और उसको अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है? अल्केन। ठीक है, तो इस आसानी से रिएक्शन को हमेशा ध्यान में रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी? वर्ड्स रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।